अगर आप इन्हें कर लेते हो तो आपकी लाइफ एकदम से सॉर्टेड आपको फील होगी, माइंड शांत रहेगा और मतलब मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा स्टार्ट किया था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज 31 है और ये 2022 का आखिरी वीडियो होने वाला है। कल से न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2023। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने रेजोल्यूशन ले लिए होंगे कि उन्हें नए साल से क्या नई चीज शुरू करनी है, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस चीज में नहीं मानते कि न्यू ईयर पे हम कुछ शुरू करें। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी हैं या फिर आप उन तीसरी कैटेगरी में से हैं जो करना तो चाहते हैं, रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे कि हम स्टार्ट क्या ही करें जो इजी भी हो और हमारी लाइफ भी उससे अच्छी हो जाए, हमारी पर्सनैलिटी वाइज वो इम्प्रूवमेंट भी करे और हम आसानी से मतलब पूरा कर लें उसे, तो ऐसा हम क्या ही मतलब रेजोल्यूशन लें, अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो वो वाली कैटेगरी के भी मेरे कुछ दोस्त हो सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 मेंटल हेल्थ के लिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि माइंड इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन आवर बॉडी, और 3 फिजिकल आप हेल्थ कह लो या लुक्स कह लो, ऐसे 6 इंटरेस्टिंग से रेजोल्यूशन जो बहुत ही आसान है, पूरे करने लायक हैं। और इसके अलावा लेकिन अगर आप इन्हें कर लेते हो, मैं तो कहूंगी आप 6 के 6 आप अप्लाई करना शुरू कर दो। अगर आप इन्हें कर लेते हो तो आपकी लाइफ एकदम से सॉर्टेड आपको फील होगी, माइंड शांत रहेगा और मतलब मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा स्टार्ट किया था। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से 6 रेजोल्यूशन ऐसे हैं जो इजी हैं और आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, अगर आप डायरी लिखते हैं या नहीं लिखते, दोनों ही कंडीशन में, एक तो आप ये कर सकते हो, प्लानिंग स्टार्ट कर लो। किस चीज की? सुबह, दोपहर और रात के खाने की, प्लस छोटा सा शाम का खाना, स्नैक्स जिसे कहते हैं। ये 4 चीजें आप प्लान कर लो। करनी हमें फिर भी है, सुबह उठ के करनी है। सुबह उठ के सोचने से अच्छा है एक रात पहले सोच लो, दोपहर में बैठ के सोचने से अच्छा है एक रात पहले सोच लो। तो आपका जो है, एक तो ये चीज आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रेश, कि मैं भाई कल मुझे चारों टाइम सुबह दोपहर नाश्ता और स्नैक्स, इन 4 चीज में क्या क्या चीजें बनानी है। बिलीव कीजिए, केवल एक इतना काम अगर आप रात को कर लेते हो, बहुत आपकी किचन क्या आपके माइंड ही सॉर्टेड हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी उलझन रोज यही रहती है कि क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, है ना। और कई बार कुछ बनाने खड़े होते हैं, उसका कुछ सामान नहीं होता। तो सोचो अगर हमने एक दिन पहले प्लान किया हुआ है, तो कुछ भी बनाने से पहले अगर हमें पता है कि ये चाहिए होगा और इन केस वो किचन में नहीं है, तो वो आ जाएगा तब तक। तो मतलब हमारी सोची हुई चीज पूरी हो जाएगी और काफी वैरायटी हम किचन में ऐड कर लेंगे। दूसरी चीज आपको क्या प्लान करके चलनी है? कपड़े, अपने, बच्चों के, हस्बैंड के। कल हमें क्या पहनना है? ओकेजन भी हो सकता है, डेली का रूटीन डे भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये आप जरूर प्लान करके रखो। ये 2 चीजें अगर आपकी प्लान हो ना, आपकी बहुत सारी उधेड़बुन खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो ये स्टार्ट करो। और मैं आपको बताऊं मैं ये चीजें करती हूँ, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती। कई बार मिस भी हो जाती है कुछ चीजें, लेकिन मुझे पता है कि ये करने से कितना शांत रहता है, तो यूजुअली मैं ट्राई करती हूँ कि हो जाए। तो अब मैंने यही लिया है इस बार कि मैं ये करूंगी, चाहे जैसे भी हो, एक रात पहले। मतलब मैं 100% कोशिश करूंगी कि पूरे 365 के 65 दिन मतलब ये प्लानिंग मेरी रहे, बीच बीच में जो मिस कर जाती हूँ वो मैं ना करूं। और तीसरी चीज जो आपको डायरी में जरूर लिखनी है, दिन का सबसे जरूरी काम। मतलब आज रात को लिख रहे हो तो कल का सबसे जरूरी काम आपके लिए क्या है। हो सकता है वो कोई LIC का प्रीमियम जमा करना हो सकता है वो कोई चेक डालना हो सकता है वो आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट ले जाना हो सकता है वो किसी चीज की शॉपिंग हो जो आपको आज जरूर करनी है, हो सकता है वो किसी को फोन करना हो, किसी अपने का खास का बर्थडे और आप अपने बिजीनेस में उसे ही भूल गए, हो सकता है वो किसी के यहाँ मिलने जाना हो, कुछ भी, है ना। तो दिन का, अगले दिन का सबसे जरूरी काम क्या है, आपको वो जरूर लिखना है, ताकि बाकी सारी चीजें बाद में, आपका जो मोस्ट प्रायोरिटाइज वाला काम है वो निपट जाए। तो जब हम अपने सबसे जरूरी काम को निपटा लेते हैं ना, तो हम एकदम मेंटली फ्री हो जाते हैं कि ठीक है अब बाकी का दिन हमारा, हम जो चाहे करें। तो ये 3 चीजें आपको डायरी में जरूर लिखनी है। इसके बाद आते हैं अपने लुक्स और हेल्थ पर। आपको जो शुरू करना है, अगर आप अभी तक नहीं करते थे, तो वो शुरू करना है आपको अपना रात का CTM प्रोसेस, यानी क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग।
जब आपकी स्किन अच्छी लगती है ना, आप देखने में ठीक ठाक लगते हो, तो अपने आप ही अंदर से खुशी खुशी सी आती रहती है। तो वो चीज है। तो अगर आप अभी तक नहीं करते हो, या जैसे अब सर्दियां चल रही हैं आप छोड़ दिया, तो प्लीज उस चीज को छोड़ना नहीं है। चेहरा साफ करना है रात को भी, सुबह तो करते ही हो, रात को भी करना है, फेस वॉश से धोना है। इसके बाद टोनर लगाना है, गुलाब जल या ग्लिसरीन जो भी आप लगाते हो, जो भी आपको सूट करता है। और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा के तभी आपको सोने जाना है। एक ये चीज आप जरूर अपने शेड्यूल में शामिल कर सकते हो फॉर अ बेटर स्किन। आपको एक्सरसाइज, आप बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, हम लोग बहुत सारे गोल्स बनाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पेट कम कर लेंगे, इस बार हम मोटे हो जाएंगे, इस बार हम पतले हो जाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो हमें वो जाना भी नहीं है उस साइड तक इतनी आगे कि फिर अगेन वही हो कि हम पूरा ना कर पाए और फिर हम ये सोचे कि भाई सोचा था हुआ नहीं। हमें क्या करना है, बिस्तर में ही बैठ के करनी है। चाहे जितनी मेरी वीडियोज में स्ट्रेचिंग दिखाई देती है ना हल्की हल्की सी, बस हमें ये करना है कि हमें जो अच्छी लग रही है, जो बॉडी पार्ट हिलाने में सही लग रहा है वो हमें करना है। लेकिन करना जरूर है, भले ही हम बिस्तर में बैठ के करें। थोड़े से भी आपने हाथ पैर हिला लिए ना, फिर वही वाली बात आ जाती है कि बात फिजिकल नहीं है, बात मेंटली है कि हमने एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज करने से जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, जिनसे हम खुशी महसूस करते हैं, वो वाले आपको सुबह सुबह मिल जाएंगे और आपका दिन एकदम बढ़िया जाने वाला है। तो चाहे बेड में बैठ के ही स्ट्रेचिंग करनी है, लेकिन स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। नहीं 10 मिनट की भी हो रही, 5 मिनट की करो, लेकिन करना जरूर। एक ये चीज आप जरूर शेड्यूल। सबसे फनी लेकिन ये काम करता है, जब से स्मार्टफोन मेरे हाथ में आया है मैंने इस चीज के पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आप क्या करो, आपने सीटीएम स्टार्ट कर लिया, आपने ये कर ली, क्या बोलते हैं इसको, एक्सरसाइज सुबह सुबह की आपने डेली कर ली। अब क्या करना है, आप तैयार हो गए, आपने ड्रेस एक दिन पहले डिसाइड की हुई है, तो ऑब्वियसली उसका मैचिंग दुपट्टा शूज वूज सब आपके पास आ गए। अब आपको क्या करना है कि आपको 2 फोटो खींचनी है अपनी। एक पूरी जिसमें आप पूरे दिखाई दे रहे हो विद कपड़ों, मतलब कपड़े जूते सब कुछ, और एक खींचनी है आपको अपनी जो सेल्फी होती है ना हम खींचते हैं, लेकिन बिना फिल्टर के। जी, बिना फिल्टर के खींचनी है। और जब तक अच्छी ना आ जाए 4-5 बार आपको ट्राई करना है। और डिसहार्टन मत होइएगा अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी वजह से कि आप फोटोजेनिक नहीं है और आपकी फोटोज अच्छी नहीं आती, तो भी ये काम आपको करना है, खींचना है फोटो और कोशिश करनी है अच्छी से अच्छी फोटो आपकी आए। अगर किसी वजह से आपको लग रहा है कि स्किन के टेक्सचर की वजह से बिगड़ रही है, तब आपको हल्का सा फिल्टर यूज करना है, लेकिन स्टार्टिंग आपको बिना फिल्टर के ही करनी है। जब लगे कि स्माइल वगैरह सब अच्छी आ रही है, सब कुछ है, केवल स्किन का टेक्सचर हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप चाहें तो फिल्टर उस टाइम यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है, उन फोटो को खींचने के बाद आपकी जो बेस्ट फोटो उसमें आए, उसको अगर आप चाहें, अगर आप ये प्राइवेसी का हनन नहीं मानते हो इस चीज को, तो आप उसको स्टेटस पे लगा सकते हैं, या फिर कहीं भी जहां पर मतलब उसको कुछ लोग देख पाए। केवल अपनी गैलरी में नहीं रखनी है, कुछ लोग देख पाए। अब आप कहेंगे कि ये मतलब क्या ही बचकाना सी बात है, लेकिन ये बच्चों वाली बात है, पर ये काम करती है। किस चीज में, जब हमें कोई देख रहा होता है, स्पेशली हाउसवाइफ, यही होता है ना, हमें कौन देख रहा, सुबह से शाम तक हम लोग लगे रहते हैं जब घर में होते हैं। तैयार तो छोड़ो, अपनी तरफ भी देखते भी नहीं, तैयार तो छोड़ो, देखते तक नहीं शीशे में कि हम लग कैसे रहे, और फिर ये हमारी हैबिट हो जाती है। तो सेल्फी ये वाला जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया ना, इससे कहीं ना कहीं हम डेली बाहर की दुनिया के संपर्क में आते हैं, लोग हमें देख रहे हैं, हमारे को ये पता होता है। तो धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग की मैं अपनी सेल्फी देखूं ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ओहो, और उससे पहले मतलब और ही मामला खराब है। तो ये है कि इस चीज से आप मानो या ना मानो, आपके लुक में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपको अच्छा लगेगा कुछ दिन बाद। लेकिन आप ये काम जरूर करना। लेकिन हाँ, अगर स्टेटस में आपके ऐसे लोग हैं कि नहीं, मतलब आपका मजाक उड़ाए या कुछ और है, जो भी है, तो आप नहीं भी कर सकते। लेकिन हाँ, फोटो खींचो जरूर, और अपने लिए ही रखो। फिर अपनी हर महीने की, मतलब ये है कि 1 महीना जब आपका खत्म हो जाए, उसके बाद फिर आप ना उसको कंपेयर करके देखना, 1 तारीख की और 30 तारीख की,
फिर देखना कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या आप मतलब पहले से और बेकार लगने लगे या क्या है। बहुत काम करती है यार चीज ये आपके लुक को इम्प्रूव करने में। तो अगर आपको चाइल्डिश लग रहा है तो इट्स ओके, लेकिन कुछ चाइल्डिश हरकतें हमेशा करते रहना चाहिए। आपके अंदर का बच्चा जब तक रहेगा तो आप भी यंग फील करोगे अंदर से। तो ये हैं 6, मैं जल्दी से रिपीट कर दूं। 3 मेंटली थी। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है सुबह दोपहर खाने की और शाम के खाने की और शाम के स्नैक्स की। 4 चीजें खाने में आपको प्लान करके रखनी है एक रात पहले, प्रॉपर डायरी में लिख के रखना है। इसके बाद आपको प्रॉपर ड्रेस निकाल के रखनी है अपनी, बच्चों की, हस्बैंड की, कि हम कल क्या पहनने वाले हैं, भले आपको शादी में जाना है या आपका रेगुलर डे है। तीसरी चीज आपको जरूर डायरी में लिखनी है कि आपका कल आने वाला जो दिन है उसमें कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। तो आपको सबसे पहले जैसे ही उस काम को करने का टाइम हो सकता है, उसको सबसे पहले आपको उसी काम को निपटाना है। 3 चीजें तो ये हो गई आपको मेंटली फ्री रखने के लिए, और 3 चीजें हो गई आपके लुक्स और आपकी हेल्थ के लिए कि आपको सीटीएम अप्लाई करना है रात को, आपको एक्सरसाइज करनी है, चाहे बेड में ही करें, स्ट्रेचिंग कर लें, बस नहीं ज्यादा कुछ हो रहा, बाहर नहीं जाया जा रहा तो भी। और तीसरी चीज आपको जरूर एक सेल्फी लेनी है अपनी, एक पूरी, कि आप कैसे लग रहे हैं पूरे कपड़े पहनने के बाद, कैसे कैसे मिक्स एंड मैच का लुक आ रहा है। और आपको एक लेनी है अपने फेस की, और बिना फिल्टर के लेनी है, ताकि आपको अपनी एक्चुअल स्किन, आपकी एक्चुअल शक्ल का पता चले कि हाँ ये कैसी है। कई बार हम लोग ना फिल्टर में इतना ज्यादा फिल्टर यूज करके लेते हैं कि सडनली जब अचानक से हमें बंदा मतलब कोई और देखता है तो छोड़ो, हम खुद भी अगर किसी और की फोटो में बिना फिल्टर के खुद को देखते हैं तो लगता है यार ये हम है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट हो चुका होता है कि हम इतने ही अच्छे दिख रहे हैं जितना फिल्टर लगा के लग रहे हैं। तो बीच बीच में ना बिना फिल्टर की फोटो जरूर लेनी चाहिए, ताकि एक्चुअल कंडीशन हमें भी अपनी पता रहे। तो यहाँ जब हमें एक्चुअल पता लगती है ना, तो फिर हम उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर हम इतने गोरे और इतने स्मूथ स्किन हमेशा ही आती रहेगी ना हमारी, तो हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में हमारी स्किन कितनी खराब हो रही है, तो फिर हम उसके लिए कुछ काम भी नहीं करते, ये होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि बिना फिल्टर के आप जरूर करो, भले उसे पोस्ट मत करो, अपने पास रख लो, लेकिन करो जरूर बिना फिल्टर के अपना फोटोशूट। तो ये थे न्यू ईयर के रेजोल्यूशन। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। और अगर ब्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।